हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक जो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़ोनपे से मनी ट्रांसफ़र करने की 5 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिनसे आप बहुत ही आसानी से किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको उन 5 तरीकों से मनी ट्रांसफ़र करने की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से किसी को भी बहुत ही आसानी से पैसे भेज सकते हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ोनपे के ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिनसे हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने मोबाइल के फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 5 उन तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप किसी को भी मनी ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला तरीका मनी ट्रांसफ़र करने का ये है कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर से ही किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सिर्फ मोबाइल नंबर से ही किसी को पैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसफर मनी का, और जस्ट इसके नीचे में ही आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा टू मोबाइल नंबर का। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट दिख जाएगी और साथ ही जिस नंबर से फोन पे एप्लीकेशन एक्टिवेट होगा उस नंबर पे आपको फोन पे का एक छोटा सा लोगो दिख जाएगा। तो आप जिस भी मोबाइल नंबर पे पैसा भेजना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप किसी न्यू नंबर पे पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करके उस नंबर को इंटर कर लेना है। जिस नंबर पे आप पैसा भेजना चाहते हैं उस नंबर को आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको वो मोबाइल नंबर दिख जाएगा और साथ ही उसमें फोन पे का एक छोटा सा लोगो भी शो होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो अमाउंट आप इंटर कर लेंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद जिस व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर शो होगा और इसके बाद यहाँ पर जो पे का ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटर पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन इंटर करना है और पिन को इंटर करने के बाद सिंपली आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद सक्सेसफुली आपका जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा और तुरंत बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका इतना पैसा बैंक अकाउंट से कट चुका है और ट्रांसफर हो गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो दोस्तों ये था पहला तरीका जिससे आप सिर्फ मोबाइल नंबर से ही किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको बताते हैं दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टू बैंक यूपीआई आईडी का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो होगा, जो कि पहला है बैंक अकाउंट और दूसरा है यूपीआई आईडी का। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बैंक अकाउंट का, इससे आप किसी का भी बैंक अकाउंट नंबर डालकर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर डालकर किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो आपको उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अगर आपका बैंक यहाँ पर शो नहीं होता जिसमें आप पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च बार का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और अपने बैंक का नाम टाइप करके यहाँ से सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद आपका जो बैंक शो होगा उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटर पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको बैंक का नाम दिख जाएगा और नीचे यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पर IFSC कोड डालना है, लेकिन ये नॉट रिक्वायर्ड है। आप इसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा से सेम वही बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है जो आपने फर्स्ट में अकाउंट नंबर डाला है। सेम वही अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पर आपको डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है। तो यहाँ पर आप जिस व्यक्ति को पैसा भेज रहे हैं उस व्यक्ति का पासबुक में जो नाम होगा सेम वही नाम यहाँ पर आपको डाल देना है और फिर नीचे यहाँ पर निक नेम डाल देंगे और इसके बाद फाइनली यहाँ पर बैंक की पूरी डिटेल्स फिल करने के बाद आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो बैंक की डिटेल्स को फिल किया है वो सही है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो अकाउंट नंबर डालते हैं उसमें अगर एक भी अकाउंट नंबर गलत होता है तो वो पैसा किसी और को ट्रांसफर हो जाता है। तो आप एक बार जरूर से चेक कर लेंगे कि आपने जो डिटेल्स फिल की है वो सही है या नहीं। डिटेल्स चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर जो कंफर्म का ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं। तो वो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे और अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पर जो पे का ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन डालना है
पिन को इंटर करने के बाद सिंपली आपको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफर हो चुका है और यहाँ पर अमाउंट भी शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि तीसरा कौन सा तरीका है जिससे आप किसी को मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैक आ चुके हैं और यहाँ पर जो UPI ID का ऑप्शन है, इससे आप किसी को भी सिर्फ UPI ID से बहुत ही आसानी से पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको लाइव करके दिखाते हैं कि किस तरह से सिर्फ UPI ID से किसी को पैसे भेजा जाता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको इस UPI ID वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड UPI ID का। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वो UPI ID इंटर करना है जिस UPI ID पर आप पैसा भेजना चाहते हैं। उस UPI ID को आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम UPI ID को इंटर कर लेते हैं। UPI ID इंटर करने के बाद यहाँ पर जो वेरीफाई का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके UPI को वेरीफाई कर लेना है। अब जैसे ही आप UPI ID को वेरीफाई करेंगे तो अगर आपका UPI ID सही होगा तो यहाँ पर ग्रीन चेक मार्क का निशान लग जाएगा और साथ ही यहाँ पर जिस व्यक्ति का UPI ID होगा उसका नाम यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको निक नेम डालना है। निक नेम डालने के बाद फिर हम इसे ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं इस UPI ID पर। तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट यहाँ पर इंटर कर लेना है। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कोई भी एक मैसेज लिखना है कि आप किस लिए इस पैसे को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि आप उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं जिसे आप पैसे भेज रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक से पैसे भेजना चाहते हैं। उस बैंक को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और बैंक सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर जो सेंड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना UPI पिन इंटर करना है। पिन इंटर करने के बाद ओके करेंगे। तो आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा और तुरंत आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट से इतना पैसा कट चुका है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बैंक की तरफ से SMS भी आ चुका है और बैंक अकाउंट से जो 100 रुपए का अमाउंट कटा है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि चौथा कौन सा तरीका है जिनसे हम किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो टू सेल्फ अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरपेज ओपन होगा। तो यहाँ पर अगर आपका 2 बैंक अकाउंट है और अगर आपने उन दोनों अकाउंट को अपने फोन पे में ऐड कर रखा है और आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे पैसे भेज सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम अपने एक्सिस बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट इंटर करना है कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं। वो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे और अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर कुछ भी एक मैसेज ऐड कर लेंगे। मैसेज को ऐड करने के बाद ओके करेंगे। मैसेज ऐड करने के बाद फिर इसे ओके करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको अपना UPI पिन इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना UPI पिन इंटर कर लेते हैं। पिन इंटर करने के बाद फिर इसे ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो हमारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है और हमें बैंक की तरफ से SMS भी आ गया है। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि 5वां कौन सा तरीका है जिससे आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पर ऊपर में आपको एक बारकोड स्कैन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके किसी भी बारकोड को स्कैन करके मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट या फिर दुकान से खरीदारी कर रहे हैं और आपके पास कैश पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो आप उस दुकानदार के बारकोड को स्कैन करके आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर एक शॉप पे QR कोड अवेलेबल है और आप उस QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन अपने फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करके किसी भी QR कोड को स्कैन करेंगे तो वो तुरंत स्कैन हो जाएगा और ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं। वो अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर कुछ भी एक मैसेज ऐड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना UPI पिन इंटर करना है और फिर पिन इंटर करने के बाद इसे ओके करेंगे। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा।
जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो ट्रांसफर हो चुका है और बैंक की तरफ से हमें एक एसएमएस भी आ चुका है। सो इस तरह से आप अपने फोन पे से किसी को भी 5 तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि हमने इस वीडियो में लाइव करके आपको दिखाया कि आप कैसे उन 5 तरीकों से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।